बनेगा महाकरोड़पति की अनोखी मिसाल में आपको ऐसे लोगों के बारे में बताते हैं जो मानवता के लिए निस्वार्थ सेवा करते हैं। आज हम ऐसे ही एक मसीहा जिनका नाम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में आपको बताना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि हमारे गुरु जी जो काम कर रहे हैं उसके ऊपर जो वीडियो है वो दिखाएं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी चिकित्सा MBBS और उसके बाद सरकारी नौकरी में आकर सिविल एसिस्टेंट सर्जन बन करके आरा में पोस्टिंग। छियासठ के बाद मैं यहाँ व्याख्याता के पद से असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर एंड HOD बना। दरभंगा मेडिकल कॉलेज में ट्यूटर के पद पर पदस्थापित और 1966 में राजेंद्र मेडिकल कॉलेज में व्याख्याता के पद पर पदस्थापित हुए हैं। तब से मैं रांची में ही हूँ। डॉक्टर मोदी जी के द्वारा बताई गई बातों से जानकारी हमें प्राप्त हुई है। अनोखी मिसाल हमारी वो कोशिश है जरूर जिसका उद्देश्य है कि हम और भी जागरूक हो और हम भी दूसरों के लिए एक मिसाल बन सके। कितनी खूबसूरत बात कही होती कि अगर जितने भी डॉक्टर से एक मरीज को देंगे तो कितना बड़ा आवश्यकता है समाज को पैथोलॉजी का। और उसके बाद जब पैथोलॉजी विभाग का विभाजन हुआ तो उसमें से चार विभाग दोनों हिस्से में आए। माइक्रोबायोलॉजी के मैंने प्रोफेसर एंड HOD बना। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कई मीडिया और सामाजिक संस्थानों ने भी पुरस्कृत किया। उसके पहले मैं प्रोफेसर पैथोलॉजी टोटल के था। विभाजन के बाद व्याख्याता के बाद विभाजन के बाद माइक्रोबायोलॉजी विभाग के HOD बना। 92 में मैंने रिटायर किया। लगभग समझिए 32 साल हो गया। और शुरू से मैं
5 फ्री और 5 मुफ्त या 5 मुफ्त या 5। ये हमारे यहाँ कुछ लोग आए, 500 का नोट रख दिया। त्रिपुरा से एक डीआईजी साहब आए अपने वाइफ को लेकर के। बहुत सारी पीड़ा थी उनके साथ वाइफ का, वो हमसे दिखलाए। हमारे यहाँ गरीब अमीर और बड़े और छोटे की कोई डिफरेंस नहीं है, सब वो सादे लिबास में आए और गरीबों के साथ बैठ गए और दिखाए। और मुझे मालूम नहीं हुआ, एक बड़ा तहरीर लेकर के आए थे, बहुत जगह दिखा चुके हैं, आपसे थोड़ा राय लेना चाहते हैं। उनके वाइफ वो कुर्सी पर बैठ गई, परिचय नहीं दिए, कुछ नहीं बोले। हमने दवाई सलाह जो भी करना था किया, चले गए। कुछ दिनों के बाद बताए आपकी दवाई से कुछ फायदा तो जरूर है, हम आपसे प्राइवेट में मिलना चाहते हैं। मैंने कहा जरूर मिलिए, थोड़ा अलग से मिलना चाहते हैं। ठीक आए, तब अपना परिचय दिया कि मैं डीआईजी त्रिपुरा के हूँ, और कहे कि दिखाए और बातचीत किया सारी रिपोर्ट्स वगैरह के बारे में, सब चीज क्रॉनिक डिजीज, इनक्यूरेबल डिजीज बहुत तरह के थे। तो उन्होंने 500 का नोट रख दिया। हमने कहा डीआईजी साहब पहले तो रुपया उठाइए, ऐसे 500 फेंकने वाले हमारे यहाँ बहुत आते हैं जाते हैं, रुपया उठा लीजिए, कागज हमको दे दीजिए, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तब उन्होंने बताया कि मैं जानता था कि आप ये नहीं लेंगे, आपके लिए एक अलग हम लाए हैं चीज। उनको एक लाल कागज से मुड़ा हुआ सदगुरु का किताब मुझे दिया। तो इस तरह के लोग बहुत आते हैं। अभी चंद दिन पहले आपको बताएं, संडे का दिन था, हमारे यहाँ सूट बूटेड एक जेंटलमैन भीतर घुस गए। भीतर संडे को हम नहीं बैठते, और हम कुछ काम कर रहे थे, बगल में आ गए, खड़े हो गए, और एक ही कुर्सी था, अपने वाइफ को बैठा दिया। इनके साथ ये सारे प्रॉब्लम्स है, कई जगह दिखा चुके हैं, आपसे इलाज लेने के। ठीक बात है। हम कहे आप खड़े हैं, हम अपने आदमी को बोला भाई इनके लिए एक टूल ला दो, सब आए हुए, कोई अपना परिचय से कुछ नहीं बोले। मैंने बताया कि कुछ सारे चीज तो सब हो चुके हैं, कुछ और चीज कीजिए करके कल हम लोग आपके बारे पूरी बात करेंगे। तो उसके दूसरे तब बोले कि कब आपसे हम बात करेंगे। हमने कहा कि आप शाम को 7 बजे आप बिस्तर ले लेते हैं, उस वक्त आप मोबाइल पर हमसे बात करेंगे। तो उन्होंने बताया मुझे, पहले मैं डिस्ट्रिक्ट जज रांची के हूं, कल अपने वाइफ को आपसे दिखाया था, और ये सब बातें आपसे हुई थी, और फर्दर बात आपने कहा था कि हमसे करेंगे। तो मैंने आश्चर्य किया कि ये डिस्ट्रिक्ट जज वाइफ को लेकर के खड़े होकर के वाइफ को दिखाने लगे, क्योंकि वहां एक ही कुर्सी था, परिचय भी नहीं दिया, और 5 रुपया फीस भी दे के चले गए। तो मैंने कहा साहब आप डिस्ट्रिक्ट जज हैं और आप कल हमको 5 रुपये दे करके चले गए, क्यों दिया पैसा? मैं तो आप तो हमसे अपना परिचय नहीं दिया। इस तरीके के लोग बहुत आते जाते रहते हैं। और वो डीआईजी साहब भी बोले हम तो सादे लिबास में गए थे, हम तो किसी से कोई परिचय नहीं दिया था।